जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अभी और इसको कंटिन्यू रखेंगे। जो भी अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, जितना भी है, ठीक है, सारा आपको स्मार्ट वे से बताया जाएगा। हाँ, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे अलग अलग तरह का सवाल जो है शॉर्टकट में बनाने का, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाने का तरीका सिखाया जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आपसे विनती है कि एक बार जाके हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, देन आफ्टर अंत तक कंटिन्यू रहिए। हर एक सवाल में आपको कुछ ना कुछ नए ट्रिक और नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला सवाल है, हाँ, यहाँ पे कहता है यदि किसी वस्तु, एकदम कूल होके पढ़िए, एकदम हड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, एक बार पढ़ना है बट अच्छे से पढ़ना है। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया है, तो बताएं वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो भी इसका रेट है उस पर एक बार इसने 20% घटा दिया, देन आफ्टर घटे हुए जो मूल्य बचा उस पर फिर से इसने 30% घटा दिया, तो ओवरऑल जो है, हाँ, इसके मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ा, अब इसका क्या रेट रहा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, सपोज कि आप ले लीजिए 100 रुपया, ठीक है। 100 में से इसने बोल रहा है कि 20% जो है इसने क्या किया, घटा दिया। जब 100 का 20% घटेगा तो आपके पास बचेगा कितना, 80%, अर्थात 80 रुपया। हाँ, अब इसने फिर से एक बार क्या कर रहा है, इसमें 30% और घटा रहा है। तो देखिए ये जो है 20% घटे के बाद हम लोग लिखते क्या है, जो बचा हुआ है उसी तरह से फिर से यदि हम 30% घटाएंगे तो जो बचेगा 80 का 70%, तो बचा हुआ रिजल्ट का ही यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो 80 का हम लोग क्या निकालेंगे, 30% नहीं 70%, ठीक है। एक स्टेप मेरा बच जाएगा, क्योंकि रिजल्ट फाइनली यदि हम 30% निकालते हैं तो फिर से 80 में घटा के हमको वो रिजल्ट लिखना होगा। तो क्यों नहीं एक बार में ही हम लोग इसका 70% ही निकालना, ठीक है। 70% अर्थात 70/100, ये 2 जीरो से ये खत्म, 8 सत्ते 56, अर्थात जो है 56% बचेगा। 56 रुपया, 100 में से 56 रुपया, 100 से 100 माने थे तो ये ऑलरेडी परसेंट बन गया, अदरवाइज 100 में से 56 रुपया बचता। इसको एक और प्रोसेस से बना सकते हैं। एक फार्मूला मैंने बताया था, A + B + A × B बटा 100, इससे भी बना सकते हैं आप। हाँ, अब देखिए जहाँ घटने की बात करें तो A का वैल्यू माइनस लेंगे, हाँ, यदि बढ़े तो उसको प्लस लेंगे। यहाँ दोनों जो है घटने की बात कर रहा है, दोनों माइनस में आएगा, तो यहाँ पे -20 -30। अब देखिए दोनों गुना होगा, A × B, तो -20 गुना -30 तो प्लस हो जाएगा आपका। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 600/100, ठीक है। 20 गुना 30, 600 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। देन आप देखिए ये है माइनस में, -20 और -30, -50 और +6 कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ओवरऑल जो ये घटा -44% घटा, तो बचा कितना आपका, 100 में से 44 घटाइएगा तो बचा हुआ रिजल्ट जो प्रभाव होगा 56% आपका बचेगा। 100 में से 56%, यही आंसर आपको बोल रहा था। या तो इससे आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 25% बढ़ जाती है, ठीक है। जितना पहले बिक रहा था टिकट उससे 25% बढ़ रहा है। तो 25% यहाँ पे बोलने का मतलब ये हुआ कि इसको यदि हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें, 25/100 और कटा दें तो 1/4 आता है। हाँ, इसका कहने का मतलब हुआ 4 में से 1 बढ़ रहा है, 4 में से 1 बढ़ रहा है। यदि पहले 4 बिक रहा होगा तो अब 5 बिकता है, यही कहने का मतलब हुआ। और टिकट तो बिक्री बढ़ा ही, साथ साथ उसके मूल्य में भी वृद्धि हुआ। मूल्य में कितना वृद्धि हुआ, 16.2/3%। तो इसको हम लोग 16.2/3 को प्रतिशत को लिख सकते हैं आप फ्रैक्शन में। 16×48 = 50, 50/3 और प्रतिशत है तो गुना 100, इसको कटा दीजिएगा तो 2 बार में, अर्थात 1/6, अर्थात उसके मूल्य में वृद्धि जो हुआ, यदि पहले 6 रहा होगा तो अब 1 बढ़ के 7 हो गया होगा, ठीक है। ये क्या हो गया होगा, न्यू 5 और ये न्यू 7 हो गया होगा। देखिए 1/6, 6 में से 1 भरा होगा, 6 में से 1 भरेगा कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए राजस्व जो होता है, हाँ, जितना टिकट बिका और प्रत्येक टिकट का जितना रेट है, ठीक है,
हाँ, तो उसी का ना गुणनफल होगा इनकम मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख देंगे टिकट और गुना, ठीक है, रेट आर से दे देते हैं, मूल्य इक्वल टू आपका राजस्व होगा। तो टिकट जो है पहले जो था 4 था, अब हो गया रेट 5, ठीक है। पहले जो टिकट 4 बिकता था लेकिन अब 5 बिकने लगा, क्योंकि टिकट के बिक्री का दर जितना बिक्री होता था उसमें 25% की बढ़ोतरी हो गई। अब रेट जो है, ठीक है, पहले 6 था, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये रेट है, ठीक है, 6 था तो अब 7 हो गया। अब देखते हैं क्या प्रभाव। पहले जो है राजस्व 6 चौके 24 आता था, तो अब जो है राजस्व 7 पचे 35 आ रहा है। तो इसको यदि परसेंटेज में हम लोग बदलें तो दोनों में अंतर कितना आ रहा है, अंतर आपका 9 का आ रहा है। तो ये परसेंटेज में बदलें 9/24, हमेशा नीचे ओरिजिनल को रखते हैं, ओरिजिनल से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। इसको गुना 100 कर दीजिए, इसको कटा दीजिए, 3 तिया 9, 8 तिया 24, फिर 4 दूना और 25 चौके 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25, ठीक है। 25 तिया 75, अर्थात 75/2 को हम लोग लिख सकते हैं 37.1/2%, 37%, ठीक है। हाँ, उसके राजस्व में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा यदि उसके टिकट की बिक्री में 25% की वृद्धि हो और टिकट के मूल्य में 16.2/3 की वृद्धि हो, तो ओवरऑल उसके राजस्व में 37.5% की वृद्धि होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल आप अंत तक बने रहिए, हर एक सवाल में आपको, हाँ, जितने भी तरह का परसेंटेज के सवाल है एक भी टाइप हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आप यदि कंटिन्यू मेरा हर एक वीडियो अंत तक देख लिए तो सब दिन के लिए परसेंटेज चैप्टर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो भी अपकमिंग एग्जाम में जिस तरह के सवाल आते हैं और प्रीवियस एग्जाम में जिस तरह के पूछे गए हैं, हर एक तरह का सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस पे बेस्ड आप जो है हर एक टाइप पे 10-5 सवाल का प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, आप बिल्कुल है कि परसेंटेज में परफेक्ट हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पे, 15% कपड़े पे, 20% अन्य मदों पे खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपया बच जाते हैं तो उसकी आय कितना है। तो पहले देखते हैं इसने कितना प्रतिशत खर्च करता है, ठीक है। हाँ, बचता जो होगा, जो खर्च करने के बाद है, ठीक है, वही तो बचता होगा। तो इसने क्या करता है, 45 राशन पे प्लस, ठीक है, 15% इसने कपड़े पे प्लस 20% अन्य मद पे। तो टोटल परसेंट कितना हो गया, 45, 15, 60, 20, 80, इसने अर्थात 80% खर्च कर दे रहा है। तो इसके पास बचता कितना है, इसके पास बच जो रहा है 20%, और परसेंट में तो 20 है लेकिन यही बोल रहे हैं कि जो बचा इसके पास 75, अर्थात यही 20% जो है ये 75 के बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 20% इक्वल टू 75 रुपया, ठीक है। तो आपको निकल रहा है उसकी आय कितना, आय तो 100% होगा, इसलिए 1% कितना हो जाएगा आपका 75, यहीं पे लिख देते हैं 75/20, इसलिए 100% इसी में लिख देते हैं, ठीक है। तो गुना इसमें कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब कटा दीजिए आपका 20×5 ठीक है। देन आफ्टर इसको गुना कीजिए, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 25, बाकी 2, 7×5 = 25, बाकी 2 और 7×5 = 37, ठीक है। अर्थात आपको 375 रुपया जो होगा उसका स्टार्टिंग में इनकम होगा, जिसमें इसने 45% कपड़े राशन पे, 15% कपड़े पे और 20% अन्य मदों पे खर्च करने के बाद इसे 75 रुपया बचता होगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बार बार एग्जाम में, रेलवेज़ में, आपका बीपीएससी में, ठीक है, एसएससी में, एलडीसी में, हर एक एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल जो आपको, हाँ, देखने को मिल जाएगा। हाँ, इसमें क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अर्थात जो है पहले कुछ रेट रहा होगा उसमें से 20% बढ़ गया, हाँ, तो अर्थात हमें अब ज़्यादा पैसा खर्चा करना होगा, नहीं, ये कह रहा है कि आपको कितना अपना खपत कम कर दें, अपना घर में ही यूज हम कम करने लगें, कि पहले भी 100 रुपया का यूज़ करते थे, अब भी हम 100 रुपया का ही यूज करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का। सपोज कि आप ले लीजिए
कि आप जो है सपोज कि स्टार्टिंग में जो है 100 रुपया रेट था। तो इसने कहता है कि 20% की वृद्धि हो गई। 20% का जब भी वृद्धि होगा 20% का, तो ये रेट 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि हमको 100 रुपया ही खर्च करना होगा, तो 120 में से कितना घटाएं जो 100 रुपया हो जाएगा। 120 में से आपको कितना घटाना होगा, 20 ही घटाना होगा। तो 20 जो है 120 का कितना प्रतिशत है। हाँ ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। 20/120 गुना 100, इसको कटा लीजिए। ठीक है, ये कट जाएगा और देन आफ्टर ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 6 से जब हम कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक, देन 50/3 अर्थात जो है आपका ये हो जाएगा 16.2/3% जो है आपको अपने खपत को कम करना होगा, तब आपके मूल्य पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है एक डायरेक्ट फार्मूला दे देते हैं कि x%, ये क्या है मेरा, वृद्धि या कमी। यदि निकालना हो कितना करें तो देखिए x/100 प्लस माइनस x गुना 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्यों दिए, यदि वृद्धि हो तो प्लस कीजिए, हाँ कमी हो तो माइनस कीजिए। हाँ आपको बोल देगा कि 20% की कमी हो जाए। हाँ यदि रेट में 20% की कमी हो जाए तो अपने खपत को कितना बढ़ाएं, ठीक है, कि हमें खर्च उतना ही पड़े, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस दे देंगे। अब देखिए इसी सवाल में इस पे बैठाते हैं, तो देखिए ऊपर पे x है, तो ये जो x था वृद्धि या कमी था, तो ये 20 है। 20/, यहाँ पे वृद्धि हो रहा था 100 प्लस x, तो 120 हो जाएगा और गुना 100। देखिए सेम इसी पे बैठ गया, सेम ऐसा ही हो गया 20/120 गुना 100। आप या तो इस फार्मूला पे इसको साफ साफ देख लीजिए, x/100 प्लस माइनस x गुना 100, या तो आप जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है उस पे बना सकते हैं। ठीक है, कि 100 में से 20% बढ़ा तो 120। अब हमको आना इसी पे है। ठीक है, 120 से 20 पे आने के लिए 20 रुपया घटाना होगा, किससे, 120 से, इसीलिए 20/120 गुना 100 परसेंटेज में बदल लिए, तो ये आ गया आपका। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता है कि तेल के मूल्य में 10% कमी हो जाने से इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यहाँ कमी की बात कर रहा है, तो एक बार फार्मूला पे ही हम लोग लिख देते हैं। फार्मूला क्या था कि आपका x/100 प्लस माइनस x था, गुना 100 था, इसी पे बैठा दीजिए आप। यहाँ कमी हो रहा है ना, तो अब 10/, हाँ यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे हो रहा है कमी, तो कितना हो जाएगा, ये 90 गुना 100। ठीक है, इसको अब कटाइए तो 100/9 अर्थात जो है आपका कितना हो जाएगा, 1199 11.1/9%। ठीक है, इस तरह आप जो है ट्रिक से कम टाइम में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, फिर से मिलेंगे कुछ अच्छे सवाल के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और यदि कुछ अच्छा खराब सुझाव हो, कोई टाइप्स आपके मन में हो कि इस तरह का परसेंटेज का सवाल कैसे बनाया जाए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो टाइप लिख के दे सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल को शामिल कर सकें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।